का दौर कितना आगे बढ़ चुका है? ये उतना आगे बढ़ चुका है कि जितना लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा। हमें लगता है कि जिस प्रकार का जनसमर्थन गांव, गली, चौपालों में मिल रहा है, इस प्रकार का समर्थन पिछले चुनाव में नहीं प्राप्त हो पा रहा था। जनता परिवर्तन के मूड में है। सबको पता हो गया है कि हमारा विकास, हमारा कल्याण, हमारे गांव का कल्याण, हमारे गांव का विकास तभी हो पाएगा जब इस घोसी लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार जीतेगा। सब लोग, चाहे चट्टी हो, चौराहा हो, बाजार हो या फिर दुकान हो, गांव हो, समाज हो, कोई जाति समुदाय, कोई धर्म हो, सभी लोग बस एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार छड़ी निशान। और छड़ी निशान पर लोग वोट देने के लिए लालायित भी हैं, तत्पर भी हैं, उत्साहित भी हैं। और उनका उत्साह ऐसे देखने को प्राप्त हो रहा है कि कहीं भी चले जाइए, कोई भी क्षेत्र में चले जाइए, हर क्षेत्र में बस एक ही है, बदलाव की लहर। अब बदलाव लाने के लिए लोग 1 तारीख को छड़ी का बटन दबाने के लिए तैयार है। कल डिबेट हो रहा था मऊ में कोसी लोकसभा को लेकर के। सपा का उत्पात वही उसी सीमा में चल रहा है, तो क्या इसका संदेशा लगाएगा? देखिए, सपा के लोग उत्पाती लोग हैं, ठीक ना। सपा के लोग उत्पाती हैं। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहीं न कहीं उनका जो विनाश हो रहा है वो किसी और के द्वारा नहीं, खुद के द्वारा हो रहा है। मेरा मानना ये है कि आप गरीब को धमका करके, गरीब को हड़का करके, गरीब को खरीद करके आप इनके ज़मीर को बेचना चाहते हैं। ये गरीब जाग चुका है और ये तो इनकी एक परंपरा बन चुकी है, लोगों की ज़मीन को कब्जा करना। कोई अगर सही बात कर दे रहा है तो उसको लाठी डंडे से पीट दे रहे हैं लोग, और कोई अगर कहीं खड़ा होकर के अपनी बात कहना चाहता है तो उसके गले को लोग पकड़ ले रहे हैं, उसके कॉलर पकड़ ले रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेट लोग हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं लोग, कहीं न कहीं अपना आत्मीय संतुलन खो दिए हैं। मेरा मानना ये है कि इनको अपने हार का, बुरी तरह से हार का डर सता रहा है और आने वाले समयों में जो भी छोटे-छोटे काम बाकी रह गए हैं, तीसरी बार सरकार बना करके हम सब लोग पूरी ताकत के साथ इस घोसी की छोटी-छोटी समस्याएं, जैसे पिछले गांव में मैं था, वहां पर लोगों ने बताया कि हमारा नाली की समस्या है, पानी नहीं बह पा रहा है। एक दिव्यांग महिला थी, उसका कहना यह था कि भैया सबको आवास मिला, सबको आवास और शौचालय मिला है, हमारा आधा ही बन करके रुक गया है। तो कहीं न कहीं नेतृत्व की कमी है, जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं उनकी कमी है। सरकार को अवगत करावें, अधिकारियों को अवगत करावें, चौपाल लगा करके समस्याओं को सुनने का काम करें। जब चौपाल लगा करके समस्याओं को सुनेंगे, गांव इकट्ठा रहेगा। वोट लेने के लिए तो चौपाल लग रहा है, लेकिन समस्याओं को सुनने के लिए चौपाल तो नहीं लग रहा है। आने वाले 1 तारीख के बाद जब यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया, तो जिस प्रकार से वोट लेने के लिए चौपाल लगता है, उसी प्रकार से समस्याओं को सुनने का भी चौपाल लगेगा। और सिर्फ चौपाल ही नहीं लगेगा, उस समस्याओं का समाधान तत्काल होगा। और ये भी तय होगा, उस अधिकारियों की जवाबदेही होगी कि ये समस्या का समाधान कितने तारीख तक हो जाएगा। 4 जून किसके नाम रहेगा? 4 जून जनता के नाम रहेगा। नेताजी, आप जीतने का दावा कर रहे हैं, बसपा प्रत्याशी कर रहे हैं कि 12 लाख वोट पड़ेगा, जिसमें 6 लाख मैं रहूंगा, बाकी सब तो आपका क्या कहना है? वो सही कह रहे हैं, अभी वोट पड़े नहीं, खोखी आवे के और सामे के मुंह बावतों भैया से ना। तो अभी समय है, उसमें प्रतीक्षा किया जाए। अपनी जीत मान रहे हैं तो भाई, अगर कोई जीत मान लेता तो हम कैसे उनके कह दे कि तू मत माना। यहाँ तो जिन निर्दल लड़े तो वो कहता हम जीता थैला, जिसके पास जो भी वोट है वो भी कह रहे मैं जीत रहा हूँ, तो उसी हवा में वो लोग भी बह रहे हैं। लेकिन हम तो भाई जनता के साथ हैं, जनता की समस्याओं के साथ हैं। आरोप है कि हमारे पति खारिज कराना है पूरा बीजेपी का। किसका आरोप है? विपक्ष के प्रत्याशी का? अरे राम रे राम, ऐसी कोई बात नहीं है। लगभग 34 पर्चे दाखिल किए गए थे, इसमें से 5 खारिज हुआ है। और अगर विपक्ष का वो चाल रहता, सत्ता पक्ष का चाल रहता, तो हम सारी पर्चे खारिज करा देते हैं और यहाँ वो क्या निर्विरोध सांसद हो जाते हैं। तो ये अनर्गल बातें हैं। विपक्ष के पास विकास के मुद्दे का कोई भी उनके पास मुद्दा नहीं है। विकास कैसे होगा इसके लिए कोई उनके पास बयान भी नहीं है, कोई बात भी नहीं। इसलिए ऐसे फालतू बातों को एज एक प्रोपेगेंडा के आधार पर स्वीकारता प्रदान करते हुए वो लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं, इसी में उलझे भी रहेंगे। हमारा काम है जनता के मुद्दे को उठाना, जनता की बातों को करना, और चाहे जो भी हो मैं इस जनता के साथ खड़ा हूं और जनता अपनी समस्याओं को हमसे बताती भी है, यथाशीघ्र जो सॉल्व करने वाला करता भी हूं, और नहीं सॉल्व करने वाली स्थिति होती है तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं 1 तारीख चुनाव बीतने दीजिए, आचार संहिता बीतने दीजिए,
जैसे आज चौपाल लगा है वैसे उस समय भी चौपाल लगेगा, और चौपाल लगा करके जनता की समस्याओं को सुनूंगा और सुन करके उनका समाधान भी करूंगा।